इतिहास की किताबों में एक ऐसी कहानी लिखी हुई है जिसे सुनकर इंसान समझ जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, फौज थी और इतना घमंड था कि उसने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सोचिए, एक इंसान जो खुद को खुदा कह रहा हो। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त लाखों लोग उसके सामने खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके, तू खुदा कैसे हो सकता है। ये कहानी है मिस्र की, उस मिस्र की जो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी। नील नदी के किनारे बसे शहर, जहाँ खेतों से ऐसी फसलें निकलती थीं जिन्हें लोग सोने से भी ज्यादा कीमती समझते थे। बाजार हमेशा भरे रहते थे, दूर दूर से व्यापारी मिस्र आते थे और आसमान को छूते हुए महल फिरौन की ताकत का ऐलान करते थे। लेकिन उन महलों की असली नींव पत्थरों से नहीं बनी थी, उनकी नींव बनी थी डर से, जुल्म से और घमंड से। इन सब के बीच एक नाम था जिसका खौफ पूरे मिस्र में गूंजता था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, लोगों का अकीदा बन चुका था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, बल्कि उसकी बात पर ईमान रखते थे। अगर वह कह देता कि आज जंग होगी, तो हजारों फौजी तलवार लेकर निकल पड़ते। अगर वह कह देता कि आज त्योहार होगा, तो पूरा शहर खुशियों में डूब जाता। और एक दिन उसने अपने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। पूरा दरबार खामोश रहा, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि जुल्म का सबसे खतरनाक असर यही होता है, वह लोगों की आवाज छीन लेता है। लेकिन उसी मिस्र में एक ऐसी कौम भी रहती थी जो रोशनी से बहुत दूर थी। वो कौम थी बनी इज़राइल। उनके घर शहर के बाकी लोगों से अलग थे, उनकी जिंदगी बाकी लोगों से अलग थी। उन्हें गुलाम बना लिया गया था। सुबह होते ही उनके मर्दों को काम पर भेज दिया जाता, कोई पत्थर ढोता, कोई महल बनाता, कोई खेतों में काम करता। और जब रात होती तो थक कर जमीन पर गिर जाते। उनकी औरतों को सिर्फ जिंदा रखा जाता था ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन बहुत चालाक था। वह जानता था कि अगर किसी कौम को हमेशा कमजोर रखना है तो उसे मेहनत और डर की जंजीरों में बांध दो। लेकिन अल्लाह की योजना इंसान की योजना से कहीं बड़ी होती है। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस रात फिरौन गहरी नींद में था और उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक भयंकर आग उठती है। वह आग इतनी तेज थी कि आसमान तक उसकी लपटें जा रही थीं। वह आग मिस्र के घरों को जलाती चली जा रही थी। महल, बाजार, खेत सब जलते जा रहे थे। लेकिन जब वह आग बनी इज़राइल के घरों के पास पहुंचती तो अचानक बुझ जाती। फिरौन डर कर नींद से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद ये उसकी जिंदगी का पहला पल था जब उसे लगा कि उसकी ताकत भी खत्म हो सकती है। सुबह होते ही दरबार लगाया गया, नजूमी बुलाए गए, ख्वाब की ताबीर बताने वाले बुलाए गए। फिरौन ने अपना ख्वाब सुनाया। कुछ देर तक दरबार में खामोशी रही। फिर एक बूढ़े नजूमी ने धीरे से कहा, ऐसे बादशाह, इस ख्वाब का मतलब ये है कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खत्म होने का सबब बनेगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन के चेहरे का रंग बदल गया। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा और गुस्सा जुल्म में बदल गया। उसने सोचा, अगर खतरा आने वाला है तो उसे आने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। और फिर उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरी धरती को रुला दिया। बनी इज़राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। फिर क्या था, शहर शहर तलवारें चलने लगीं। सिपाही घरों में घुसते, नवजात बच्चों को माँ की गोद से छीन लेते और उसी वक्त मार देते। माँओं की चीखें आसमान तक पहुँचती थीं, लेकिन जालिमों के दिल पत्थर बन चुके थे। हजारों मासूम बच्चे मार दिए गए। फिर भी फिरौन का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था, लेकिन जालिमों के दिल पत्थर बन चुके थे। हजारों मासूम बच्चे मार दिए गए, फिर भी फिरौन का डर खत्म नहीं हुआ।